श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। साईं साक्षात ईश्वर, केवल 2 अक्षरों का प्यारा सा नाम, जो आज दुनिया के हर धर्म मजहब के करोड़ों लोगों के दिलों में विराजमान है। परमात्मा का रूप है साईं, साईं बाबा। धर्म पंथ भाषा से परे हैं साईं, सभी मजहबों का सार हैं साईं। इसलिए तो सभी धर्मों तथा पंथों के लोग साईं की ओर शिरडी खींचे चले आते हैं। साईं समाये अनगिनत भक्तों में, भक्त रमे साईं चरणों में। सभी भक्त जानते हैं बाबा का सारा जीवन शिरडी में बीता है। वही करोड़ों भक्त यह भी जानते हैं कि साईं बाबा धूप गांव से शिरडी में एक बारात के साथ आए थे। साईं नाम की पावन गंगा में गोता लगाकर सभी भक्त पावन होते जा रहे हैं। लेकिन इस गंगा की गंगोत्री है धूप गांव। 4 धाम के बाद 5वां धाम है शिरडी। शिरडी साईं का पावन धाम, धूप गांव है साईं का पहला मुकाम। तो चले हम चलते हैं साईं गंगा की गंगोत्री की ओर, धूप गांव की ओर। उसी श्री क्षेत्र धूप गांव में आप सभी साईं भक्तों को प्रेम भरा स्नेहपूर्ण निमंत्रण। आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव। धूप गांव साईं के चरण स्पर्श और वास्तव्य से बनी पावन भूमि धूप गांव। श्री क्षेत्र धूप गांव में बाबा की याद दिलाने वाली, एहसास दिलाने वाली बहुत सारी चीजें आज भी वहां मौजूद हैं। साईं के स्पर्श से अपनी कड़वाहट भूलने वाला मीठा नीम आज भी यहाँ शीतल छाया दे रहा है। सर्वप्रथम साईं बाबा के चमत्कार देखने वाले तथा बाबा के ज्ञान में अमृतवाणी सुनने वाले प्रथम साईं भक्त चांद भाई पटेल की समाधि मजार भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते का बयान कर रही है। वह पावन पत्थर जिसका आधार लेकर बाबा बैठा करते थे, आज भी मीठे नीम के नीचे मौजूद है। बाबा ने चांद पटेल को दिए पंछी के वंशज आज भी मीठे नीम पर चहक रहे हैं। कुछ दिन पहले छाया रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास साईं बाबा ने धूप गांव में कराया था। हुआ यूं कि औरंगाबाद के एक साईं भक्त भरत भाई कल्याणकर हर गुरुवार को धूप गांव दर्शन के लिए जाया करते थे। 20 नवंबर 2008 को धूपगांव के साईं सेवा साधना आश्रम में एक साईं भक्त की शादी थी। उस शादी के लिए भरत भाई कल्याणकर औरंगाबाद से साईं भक्त दोस्तों के साथ पहुंच गए। हमेशा की तरह भरत भाई ने धूपगांव पहुंचकर उस मीठे नीम और साईं भक्त चांद पटेल की समाधि का दर्शन लिया। दर्शन करते वक्त अपने मोबाइल के कैमरा में उस नीम के पेड़ की छवि उतारने की अचानक भरत भाई कल्याणकर में इच्छा जाग उठी। सहजता से उन्होंने कुछ फोटो अपने मोबाइल से ले लिए। मीठे नीम के दर्शन लेकर वे साईं गणेश मंदिर गए। वहां दर्शन तथा प्रसाद लेकर शादी निपटाकर अपने गांव औरंगाबाद लौट आए और अपने होटल के व्यवसाय में व्यस्त हो गए। करीब 15 दिन बाद बुधवार रात अपने होटल के काम निपटाकर घर पहुंचे और दूसरे दिन सुबह दर्शन के लिए धूपगांव जाने की तैयारी में लग गए।
सुबह जल्दी उठने हेतु उन्होंने अलार्म लगाने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो ध्यान में आया कि उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है। इसलिए उन्होंने उस मोबाइल से कुछ मैसेजेस तथा फोटो डिलीट करना शुरू किया। फोटो डिलीट करते करते उन्होंने स्वयं धूपगांव में मीठे नीम के पास खींची एक तस्वीर को मोबाइल स्क्रीन पर देखा और हैरान रह गए। वह खींची हुई तस्वीर अपने परिवार के सदस्य और अपने साईं भक्त मित्रों को दिखाई। फोटो देखने पर सारे हैरान नजर आए क्योंकि बाबा की उपस्थिति उस फोटो में मीठे नीम के नीचे छाया रूप में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धूपगांव में मीठे नीम के नीचे साई छाया बाबा की उपस्थिति का सबूत थी और है। साई छाया मीठे नीम के नीचे की वह पावन जगह धूपगांव में आज भी मौजूद है। शिरडी से धूपगांव लौटते वक्त साईं ने चांद पटेल को एक पंछी दिया था। मीठे नीम पर आज भी उस पंछी के वंशज चहचहाते हैं। शायद चांद पटेल और बाबा के उस मधुर वार्तालाप की गीत गाते हैं। साईं की लीलाएं, चमत्कार सबसे पहले अनुभव करने वाले चांद पटेल की समाधि आज भी धूपगांव में है। जो भक्त इस मीठे नीम की छाया तले आता है वह साईं के मधुर इतिहास को जान पाता है और अपने आप को साईं की और करीब पाता है और सद्गुरु कृपा के मधुर शांति में खो जाता है। सहज समाधि को सहज ही पा जाता है। सारी बातें आज भी मौजूद हैं धूपगांव में और साईं भक्तों की सेवा के लिए तत्पर है श्री साई बाबा सेवा साधनाश्रम धूपगांव। साई साधक स्वामी बलदेव जी भारती के मार्गदर्शन में पीड़ितों की सेवा और अन्नदान शुरू है। आश्रम में साईं गणेश के रूप में विराजमान है। भक्तों की चिंता हरने वाले चिंतामणि श्री गणेश और सद्गुरु साईं का एक अनोखा संगम यहाँ दिखाई देता है। यहाँ का कण कण बाबा की उपस्थिति का एहसास दिलाता है। यहाँ की शांति आत्म तृप्ति का परमानंद प्रदान करती है। आप सभी सुनने वाले साईं भक्त यहाँ पर सहस्नेह आमंत्रित हैं। एक प्यार भरी दावत है सभी साईं बंदों को। आजा बंदे धूपगांव, 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 जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे धूपगांव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। पावन भूमि अपने साईं की, पावन भूमि अपने साईं की, जिसमें लगे साईं के पाँव। आजा बंदे धूपगांव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। धूपगांव वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। ओ धूपगांव वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। पहले
साईं को जिसने जाना, धूप गाँव के चांद भाई, धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष। ओ मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष। हट जाती है कड़वाहट जिसने अपनाया साईं संदेश। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। पंछी दिया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। ओ पंछी दिया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। मीठे नीम पे बैठे सदा साईं साईं गाता है। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। पावन भूमि अपने साईं की, पावन भूमि अपने साईं की, जिसमें लगे साईं के पाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की